Okay, hi everyone. So again, we are seeing today three important questions or three important good questions. Okay, and these questions are definitely will teach you a lot of things. So if you see the very first statement, recently the Olympic has been conducted. Okay, so आप देखो ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है, बट ये स्टेटमेंट्स आएंगे एग्जामिनेशन में। सबसे पहली चीज क्या होती है कि द पेरिस 24 ओलंपिक टॉर्च रिले के बारे में ये क्वेश्चन है। एंड द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स विल टेक प्लेस इन द यूनेस्को साइट। ओके, तो ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है द ओलंपिक के बारे में, और बहुत करंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक है। डेफिनेटली इसके कुछ फैक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं। बेसिकली आई वांट यू टू बी द डे द अभिनव बिंद्रा वाज अनाउंस्ड, ओके, द टॉर्च बियरर। तो इसका मुझे रीजन जानना था कि एक्चुअली ये टॉर्च बियरर करते क्या है, व्हाट इज द रोल, लाइक वो घूम रहे हैं तो घूमने से क्या हो रहा है। सो एग्जैक्टली उसको फाइंड करने के लिए जब मैंने कोशिश करा तो आई फाउंड सम मोर स्टेटमेंट्स एंड आई हैव जस्ट पुट इन योर क्वेश्चन। ओके, तो आप देखो यहाँ पे टॉर्च रिले सेरेमनी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स विल टेक प्लेस इन द यूनेस्को साइट। दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखो तो अभिनव बिंद्रा सिलेक्टेड एज अ टॉर्च बियरर फॉर द 2024 ओलंपिक्स फ्रॉम इंडिया। नाउ torch bearers role is to raise the excitement levels in the regions to prepare the public for the arrival of the games। तो ये जो जो इसका रीजन है, टॉर्च bearers का जो एम है, इट्स टू रेज द एक्साइटमेंट लेवल्स इन द रीजन्स टू प्रिपेयर द पब्लिक फॉर द अराइवल ऑफ द गेम्स, है ना। अभी एक्सप्लेनेशन दिखाता हूं, आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा। इफ यू गो टू द एक्सप्लेनेशन, ऑल थ्री, फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एंड इफ यू सी हियर दिस पेरिस 24 ओलंपिक के बारे में, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स विल टेक प्लेस इन द यूनेस्को साइट। ओके, ये रही। अब आप देखो, टॉर्च bearers will pave the way for the games and the celebration, so it will raise the excitement level in the regions to prepare for the public for the arrival of the games। अब आप देखो कि देखो there will be like around 10,000 Olympic torch bearers will meet French people in over 400 towns and cities। तो आप देखो यहाँ पे, इसको आप पढ़ोगे तो थोड़ा और आपको क्लियर होगा। द टॉर्च रिले इज above all a human adventure represented by the stories of the each torch bearer। ओके, सो जो टॉर्च bearer होते हैं वो भी लाइक सिंपल कोई भी नहीं होता। ओके, रिप्रेजेंटेड बाय द स्टोरीज ऑफ ईच टॉर्च bearer, बी दे एथलीट्स और स्पोर्ट्स enthusiasts or committed to their local communities or involve the meaningful community projects। उनका जो विद देम द टॉर्च रिले विल बी वंडरफुल मोमेंट फॉर द ओपननेस ट्रांसमिशन। तो आप देख लीजिए, टॉर्च बेयरर्स है ना, दे आर ऑल्सो लाइक स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट committed to their local communities and involved in the meaningful community projects। So they are also the special people। Okay, so Abhinav Bindra has been selected as torch bearer for 2024 Olympic and he is the first Olympic gold medalist will take in 24 Olympic। तो ये सब चीज़ समझ में आ गई आपको। तो मेक श्योर कि अगर आपके फैक्चुअल स्टेटमेंट अगर मिलते हैं, थोड़ा करने का कोशिश किया कीजिए। वी विल टीच हियर। ओके, नाउ इफ यू सी द सेकंड क्वेश्चन हियर, द बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी क्वेश्चन। यहाँ आप ध्यान से देखना, आज आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। द बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट विच कमेंस्ड फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ द 5 years। देखो किस तरीके से मैंने इसको स्टोरी को स्टार्ट किया, एंड आई एंडेड विथ ए कंफ्यूजन। ओके, फॉर द इनिशियल पीरियड ऑफ द 5 years was recently given its first extension till 2024। मतलब जो ये स्टार्ट हुआ था वो आपको नहीं पता है, बट इट हैज बीन, ये कह रहे हैं कि 5 साल के इनिशियल हो गया है एंड वाज गिवन द रिसेंटली द फर्स्ट एक्सटेंशन। ओके, जो 5 साल के लिए स्टार्ट हुआ था और फर्स्ट एक्सटेंशन उसको मिला है टिल 2024। Scampa, okay, compensatory afforestation fund management approved recently the funding for the next phase of the conservation project। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बहुत फैक्चुअल होते हैं, और ये स्टेटमेंट्स जब तक आप पढ़ो नहीं तब तक आप करने के सक्षम में भी नहीं हो। इट्स नॉट पॉसिबल इजिली यू विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस unless you have gone through। और Great Indian Bustard is given protection the sites as well as the Wildlife Protection Act 1972। ओके,
तो इस चीज का भी यहाँ पे जिक्र है। तो आप तीनों स्टेटमेंट को जब आप देखो मोस्ट ऑफ यू विल डू रॉन्ग हियर। फर्स्ट स्टेटमेंट में ही गेम हो जाएगा आपका। यू विल सी हियर टू कंजर्व द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड द लेसर फ्लोरिकन, टू टाइप ऑफ बस्टर्ड है, flagship species of the grassland national bird recovery plan. Now it was developed 2013 में it was developed, okay, by the ministry. Now for what reason it has been developed? Establishing and protecting the enclosures to improve the breeding success, और आप पढ़ लेना तीनों, ये तीन रीजन की वजह से इसको establish किया। okay, now you see here that however the vast expenses in the bustard habitats, multiple conflicting interests delayed the implementation of these actions. वर्कशॉप हेल्ड इन 2013 में ये रीजन की वजह से स्टार्ट हुआ, एंड देन ड्यू टू सम प्रॉब्लम वर्कशॉप वाज कंडक्टेड इन 2014 टू डिसाइड वेदर द कंजर्वेशन ब्रीडिंग शुड बी ऑप्टेड फॉर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फाउंड ओवरवेलमिंग नेशनल सपोर्ट फॉर दिस मेजर। अच्छा, ये वर्कशॉप को ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिला, एंड देन फाइनली इफ यू सी हियर the Wildlife Institute of India was mandated by MOACCC with the task of implementing this specialized activity as well as guiding agencies on the science-based in situ with funding support from the National Campa Authority. The bustard recovery project commenced for the initial period of the 5 years 2016. Workshop के बाद 21 में इनका पहला शुरू हुआ, and extension was granted from 21 to 24. तो अभी जो आपका जो नेक्स्ट एक्सटेंशन जो मिला है रिसेंटली 24, इट इज नॉट द फर्स्ट एक्सटेंशन। यही चीज ना यहां मैंने गलत किया है। इट इज नॉट योर फर्स्ट एक्सटेंशन, इट इज योर सेकेंड एक्सटेंशन। ठीक है, तो इतनी अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं है इस बस्टेड प्रोजेक्ट के बारे में, तो आप 2013 में स्टार्ट हुआ, पर ड्यू टू सम रीजन प्रॉब्लम हुई, एंड देन 2014 में वर्कशॉप हुआ, एंड फिर 2016 से 20 से 24, and recently has been extended and supported by CAMPA. Okay, supported by CAMPA. तो आप इतना माइन्यूटली चीजों को अगर क्लैरिटी नहीं है तो नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। आपको समझ में आ रहा है? तो ये फर्स्ट एक्सटेंशन अगर एग्जाम में आया तो 99% यू आर गोइंग टू डू रॉन्ग इफ यू हैव नॉट रेड दिस प्रोजेक्ट विथ क्लैरिटी। तो मेक श्योर आप चीजों को बहुत क्लियर तरीके से पढ़ते हैं। नाउ इफ यू सी हियर, इसी प्रोटेक्शन देख लो आप। The third statement is very simple. World Soil Health Index recently announced by UNESCO. अभी आप यूनेस्को की साइट पे आपको तो नहीं जाना है, मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। ओके, स्टैब्लिशिंग ए वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स, तो यूनेस्को का रिसेंट इनिशिएटिव है, तो मेक श्योर ये भी चीज़ आपको पता है। तो आज के 3 क्वेश्चंस यहाँ पर हमने देखे। पहला हमने टॉर्च बेरर्स देखा, उनका क्या रीज़न होता है, उनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, और दूसरा क्वेश्चन जो हमने देखा, पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इसका देखा जिसका आंसर सी था। दूसरा क्वेश्चन हमने देखा जो एक बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट के बारे में था, एंड इट हैज बीन लाइक एक्सटेंशन के बारे में बात की गई थी। यहाँ पे मेजर स्टेटमेंट यही था। दूसरा भी इंपॉर्टेंट है अगर ने अपनी फाइल नहीं पढ़ी है तो, है ना। और तीसरा एवरीवन नोज, तो आपका पहला और दूसरा का इंपॉर्टेंट था, ये देखा। और तीसरा बहुत ईजी स्टेटमेंट था, वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स, ये आपने देखा यूनेस्को। तो ये 3 क्वेश्चन आज के लिए देखते हैं, इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। Thank you so much.